हेलो, वेलकम, नमस्कार। स्वागत है आपका मुकेश टॉक्स में। आज की सबसे बड़ी खबर, जीएसटी में सरकार ने बदलाव किए हैं और देश के लोगों को दिवाली का गिफ्ट दिवाली से बहुत पहले दे दिया है। जीएसटी में पहले 4 स्लैब हुआ करते थे और एक स्लैब अनऑफिशियल था 43% वाला। ठीक है ना, 4 स्लैब थे, 5, 12, 18 और 28% के, जिनको घटा के सरकार ने केवल 2 स्लैब रखे हैं, 5% और 18%। 12 और 28 वाला स्लैब हटा दिया गया है। ये एक इतना बड़ा रिफॉर्म है जीएसटी के केस में। जब से जीएसटी सिस्टम चालू हुआ था, 2016 में जब ये जीएसटी सिस्टम आया, 2017 में एक्चुअली, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था। और अब जो है ये इसमें रैशनलाइजेशन हुआ है। और आज की तारीख में जब आपको पता है कि फिलहाल अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो टैरिफ वगैरह लगा रखा है और उसके लिए उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में जो थोड़ी सी घबराहट का थोड़ा सा माहौल है, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है, तो उससे बचने के लिए और देश की इकोनॉमी को ग्रोथ देने के लिए सरकार का ये एक बहुत बड़ा कदम है। और आज से 8, 10, 12 साल बाद जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो शायद ये हमें पता पड़ेगा कि ये कितना बड़ा कदम है। तो फिलहाल दिवाली का गिफ्ट क्या क्या है, अब पहले तो उसके मेनू देखेंगे, भाई क्या क्या मिल रहा है। तो देखिए, खाने पीने की तमाम चीजें सस्ती हो गई हैं, या तो वो जीएसटी से बाहर हो गई हैं या फिर 5% के स्लैब पे है। आपका पिज्जा सस्ता हो गया है, मजा आ गया ना भाई। हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, बार, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, ये सब तो हम रोज यूज करते हैं भाई साहब। ये सब 18% में थे, सब घट के 5% हो गए हैं। प्री पैकेज नमकीन, भुजिया, मिक्सचर 12% टैक्स लगता था, अब सिर्फ 5% है। और सरकार ये उम्मीद कर रही है कि ये सारा जो टैक्स कट है ये कस्टमर को पास ऑन होगा, यानी कि ये सब चीजें सस्ती होने वाली है। ये हो गई ना दिवाली की गिफ्ट। एसी सस्ता हो गया है, टेलीविजन सस्ता हो गया है, और हमारी बहनों के लिए डिश वॉशर भी सस्ता हो गया है, उन महिलाओं के लिए जो ये सब काम करती हैं। वैसे डिश वॉशर जेंट्स को भी यूज करना पड़ता है, आप ऐसा मतलब अन्यथा ना लें। ठीक है, तो फिर बच्चों की पढ़ाई की चीज सस्ती होगी। मुझे तो पता भी नहीं था कि इरेजर पे भी 5% टैक्स लग रहा है। मेरी बेटी तो हफ्ते में 2 दर्जन इरेजर स्कूल में घुमा आती है। अब पता पड़ रहा है कि 5% टैक्स था उसमें भाई, वो टैक्स भी खत्म हो गया है। एक्सरसाइज बुक, नोटबुक्स, मैप्स, चार्ट, पेंसिल, शार्पनर्स, इन सब पे 12% या 5% टैक्स था, जो अब नील हो गया है। सबसे बड़ी खबर, पिछले कई वीडियो में बना चुका हूं, हेल्थ इंश्योरेंस पे 18% जीएसटी थी, जो खत्म कर दी गई है, 0। इससे बड़ा मोटिवेशन आपको क्या चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए? एक ऐसी चीज जो आपको मुसीबत में काम आती है, आपकी हेल्प करती है, आपके खर्चे बचाती है, आपकी बचत को बचाती है, और आपकी जेब पर पड़ने वाले दर्द को बहुत हद तक संभाल लेती है ना। हॉस्पिटल जाएंगे तो जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाएंगे ना, तो वो दर्द आपको ही होगा, उससे आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं बचा सकता। लेकिन वो जो बिलिंग काउंटर पे जो जेब पे दर्द होने वाला है ना, उससे आपको हेल्थ इंश्योरेंस बचा लेगा। तो खैर, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इन दोनों पे जीएसटी 0 हो गया है। अब आप कहेंगे कि यार ये सब हो गया तो हमें क्या लेना देना। देखिए, हमें क्या है तुरंत समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको पीछे ले चलता हूं थोड़ा सा, है ना भाई। आज आप कहां पहुंच गए हैं ये जानना हो तो पीछे जाना पड़ेगा कि पहले कहां थे, रेस कहां से शुरू हुई थी। तो बात करें 1990 से पहले की, ठीक है। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट उस समय 2% से कम हुआ करती थी, ठीक है। फिर वो चाहे राजीव गांधी जी का जमाना रहा हो, या उनसे पहले इंदिरा गांधी जी का जमाना रहा हो, और इवन विश्वनाथ प्रताप सिंह जी आए थे, चंद्रशेखर जी आए थे, इन सब के राज में, या इवन उससे पहले भी भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो 2% थी। और वेस्टर्न कंट्रीज में इसे मजाक के तौर पे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा जाता था, 2%।
फिर और इस 2% ग्रोथ ने हमें वहां लाके पहुंचाया कि हमें अपने देश का बहुत सारा सोना लंदन के बैंक में जमा करके लोन लेना पड़ा था, है ना। गोल्ड लोन की आजकल यहाँ वहां दुकानें खुली हुई हैं, आम लोग लोन लेते हैं, लेकिन भारत सरकार ने गोल्ड लोन लिया था, रिजर्व बैंक का सोना वहां जमा करना पड़ा था और देश की हालत खराब हो गई थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था, हम पेट्रोलियम नहीं खरीद पा रहे थे, उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो उस स्थिति में देश का सबसे पहला और सबसे बड़ा रिफॉर्म हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने किया था 1991 में। कम से कम ये कहानी तो आपने सुनी होगी ना। तो वो पहला मेजर रिफॉर्म था जिसमें भारत के मार्केट को खोला गया, ठीक है। और उसका नतीजा क्या हुआ ये आज की यंग जनरेशन शायद नहीं समझ पाएगी, लेकिन मेरी जनरेशन के लोग या मुझसे थोड़े और पुराने लोग जो हैं वो इस चीज को जरूर समझ पाएंगे कि उससे पहले लाइफ क्या थी और उसके बाद लाइफ क्या हुई। रैपिड ग्रोथ हुई इकोनॉमी की। दूसरा मेजर रिफॉर्म था 1996 में, पी चिदम्बरम साहब ने किया था। ड्रीम बजट लेकर आए थे, उसने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को और बढ़ावा दिया। और यकीन मानिए आज से 15-20 साल बाद जब पीछे मुड़ के देखा जाएगा तो जीएसटी भी वैसे ही रिफॉर्म के तौर पे जाना जाएगा। जीएसटी ने क्या किया, पहले हमारे व्यापारी भाइयों में बहुत सारे टैक्स थे, वैट था, सेल्स टैक्स था, ये ड्यूटी वो ड्यूटी बहुत सारी थी जो हमारे भाई लोग पे ही नहीं करते थे, इक्का दुक्का पे कर देते थे। तो कंप्लायंस का प्रॉब्लम था, टैक्स बहुत सारे थे, कंप्लायंस का प्रॉब्लम था और सरकार के पास पैसा नहीं पहुंचता था। तो सरकार जीएसटी लेके आई, ठीक है। अब जीएसटी में सारे टैक्सेस को मिला के एक ही टैक्स कर दिया, तो अब कंप्लायंस ट्रैक होने लगी, तो लोगों ने जमा करना शुरू किया। लेकिन ये 4 स्लैब जो थे वो समस्या थी, तो अब उसे 2 स्लैब कर दिया गया। और फिलहाल मैं जानता हूं आप लोगों को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है कि ये सब जान के हम क्या करेंगे, तो आपके मतलब की चीज बता रहा हूं ना भाई। एसी सस्ता हो गया, बड़े आराम से खरीदिए। गाड़ियां सस्ती हो गई भाई साहब। अगर आप बाइक खरीदने वाले हैं या कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो 350 सीसी से नीचे के जितनी भी गाड़ियां हैं, 2 व्हीलर्स हैं, चाहे वो स्कूटर हो चाहे मोटरसाइकिल हो, जिसपे पहले 28% का टैक्स लगता था, अब सिर्फ 18% का लगेगा। उस पर कुछ सेस भी लगता था जो शायद अब नहीं है। तो गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी। सीमेंट इतनी बेसिक चीज है, आपको घर बनाना है, इवन अपने घर के बरामदे का फर्श सही करवाना है तो भी सीमेंट की जरूरत है ना, 28% जीएसटी थी उस पर। ठीक इसी तरह कारें सस्ती हो गई हैं। 1200 सीसी से कम छोटे इंजन की पेट्रोल कार और 1500 सीसी से कम कैपेसिटी की इंजन की डीजल कार, ये दोनों सस्ती हो गई हैं। सब 4 मीटर, आपको मालूम है कि 4 मीटर से छोटी कारें जो हैं उन पे अलग टैक्स पहले भी लगता था और उससे बड़ी कारों पे ज्यादा टैक्स लगता था। तो वो सिस्टम अभी भी है, लेकिन अब 4 मीटर से छोटी जो कारें हैं उन पे टैक्स जो है अब 18% है। और 4 मीटर से बड़ी जितनी भी कारें हैं उन्हें लग्जरी कार्स की कैटेगरी में रखा गया है और वो सारी जो है उनके ऊपर 40% टैक्स है, ठीक है। तो भाई सरकार चिंता करती है गरीबों की, तो गरीबों की, मिडिल क्लास की, तो गरीबों और मिडिल क्लास के लिए जो जो चीजें जरूरी हैं उन पे टैक्स कम किए गए हैं। बड़ी गाड़ियां कौन चलाता है? जिनके पास पैसे हैं भाई, तो जो पैसे हैं वो बड़ी गाड़ी खरीद सकते हैं तो टैक्स भी दे सकते हैं, तो उसके ऊपर 40% का टैक्स लगाया हुआ है। और चीजें जिन पे 40% का टैक्स लगा हुआ है, तो जितने पाप कर्म वाले चीजें हैं, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, सिगार, ठीक है, इसके अलावा लग्जरी आइटम्स जैसे कि महंगे बैग्स हैं और पेंटिंग्स होती हैं, इस तरह की जितनी भी महंगी वाली जितनी चीजें हैं, ठीक है, जो लग्जरी आइटम है, जो बहुत बहुत जिनके पास इफरात पैसा है वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो उन सारी चीजों पे 40% टैक्स लगा के रखा है। लेकिन हमारी और आपकी जिंदगी की जो एसेंशियल चीजें थी, रोजमर्रा की चीजें थी, रोज हमें यूज करनी थी, उन पे ज्यादातर पे 28% टैक्स था, जो अब घट के 18% हो चुका है, जो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। आम जनता के पैसे बचेंगे और पैसे बचेंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा।
और इसके बहुत दूर का भी परिणाम होंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट में दिक्कत आ रही है और पर्टिकुलरली अमेरिका में एक्सपोर्ट करने में दिक्कत आ सकती है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, भगवान करे वहां के जो प्रेसिडेंट टर्म है उनको कोई सद्बुद्धि दे, भगवान ही दे सकते हैं, इंसान के तो बस की बात नहीं है। लेकिन तब तक, जब तक ये ऐसा नहीं हो रहा है, तब तक हमें जो दिक्कत आने वाली थी, तो इसके लिए सरकार ने डिसाइड किया कि भाई आम जनता की जेब में पैसा रहने दो, टैक्स कम कर दो। टैक्स कम करने से क्या होता है कि कंप्लायंस बढ़ता है ना। जो कंपनियां जिनके दिमाग में ये रहता है कि यार यहां से टैक्स बचा लें, वहां से टैक्स बचा लें, जब टैक्स का रेट ही कम हो जाएगा तो उनको उस टैक्स को बचाने में जितनी मेहनत करनी है उससे बेहतर तो टैक्स पे कर दें। तो बहुत सारे फायदे हैं, कंजम्पशन बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, टैक्स कंप्लायंस बढ़ेगा, और आपके और हमारे जो म्यूचुअल फंड में जो पैसे लगे हुए हैं ना वो भी बढ़ेंगे। आपको तो पता है पिछले 1 साल से, टू बी प्रिसाइज सितंबर 2024 के बाद से मार्केट डावाडोल चल रहा है। ठीक है, तो उसको बढ़ावा मिलेगा। आज ही मार्केट काफी ऊपर खुला था, लेकिन जो विदेशी पैसा यहां लगा हुआ है FII का, उन्होंने उसमें जम के सेलिंग कर दी। ठीक है, देखिए ये जो स्टॉक मार्केट है ये, इसका बिहेवियर अपनी जगह है, लेकिन ये रिफॉर्म जो है इसके दूरगामी परिणाम होंगे और ये हमें आने वाले 5-6 महीने में ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट को बनाए रखिए और GST के रिफॉर्म पे इसके जो रिजल्ट आने वाले हैं उनका इंतजार कीजिए। भविष्य सुंदर है, दिवाली का गिफ्ट मिल चुका है और अपना इन्वेस्ट बढ़ाने का मौका है। तो यही मौका है इन्वेस्टमेंट करने का। सबसे अच्छा मौका कब होता है मालूम है? आज। और आज तो इतनी अच्छी खबर आई है, तो यहां से आगे मार्केट के प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाइए। अपने हेल्थ इंश्योरेंस को जरूर लीजिए, क्योंकि उस पर अब आपको टैक्स नहीं लगने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बारे में अभी चर्चा खत्म नहीं हुई है, हम और बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय।